आजकल एक मूवी का जिक्र बड़े जोरों शोर से हो रहा है जिसका नाम है सतलज। इस फिल्म को इंडिया में बैन कर दिया गया है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 1980s 90s के दौर में भारतीय पंजाब में होने वाले एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग पर बनने वाली इस फिल्म का एक्स्ट्रा जुडिशनल इनकाउंटर कर दिया गया है और इस सानहे से मुतासरा तमाम खानदानों के दुखी दिलों को मजीद दुखी कर दिया गया है। एक फिल्मी नाकिद की हैसियत से मेरी ये कोशिश होगी कि अपनी इस वीडियो में सियासत से हटकर इस फिल्म को और इस पर लगने वाले बैन को ज्यादा फोकस किया जाए। फिर भी आपको अगर लगे कि मैं इधर-उधर कहीं खो गया हूं तो पहले से माजरत। वैसे आपस की बात है कि अगर किसी फिल्म को बैन कर दिया जाए तो इसे देखने की चाहत, तमन्ना और तड़प और ज्यादा बढ़ जाती है और यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने इस फिल्म को ढूंढना शुरू किया कि इस फिल्म को कैसे देखा जा सकता है। बहुत ही मामूली सी कोशिश के बाद ये फिल्म मुझे ऑनलाइन मिल गई। फिर क्या था, एक ही गो में पूरी फिल्म देख डाली क्योंकि ज़हन में एक सवाल था कहीं ऐसा ना हो कि इसे इस प्लेटफ़ॉर्म से भी डिलीट कर दिया जाए। व्यूअर्स, आप ये फ़िल्म कैसे और कहाँ देख सकते हैं, हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएँगे। अपनी इस वीडियो में हम आपको इस फ़िल्म के बारे में भी बताएँगे और इसके साथ-साथ ये भी कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इस फ़िल्म को इंडिया में बैन करने की कोशिश की गई, ये इतनी बड़ी गलती की गई और इस फ़िल्म को बनाने का असल मकसद क्या दिखाई देता है, इस पर भी बात करेंगे। व्यूअर्स, पहले ये एक आम सी प्रैक्टिस हुआ करती थी कि सेंसर बोर्ड के सरबराहान को किसी फिल्म में कोई बुराई दिखाई दी या कोई ऐसी चीज नजर आई जो उन्हें नापसंद हुआ करती थी या कोई कहीं से प्रेशर आया तो किसी ना किसी चीज को बुनियाद बनाकर उस फिल्म को बैन कर दिया जाता था और ये बहुत आसान सी बात हुआ करती थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि आज के दौर में ये सब कुछ करना नामुमकिन सी बात हो गई है। इंटरनेट पर ऐसे ऐसे चीते बैठे हैं कि उनको कोई फिल्म मिले वो फौरन उसे उठाते हैं और दूसरे कई प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं। बस एक मर्तबा तीर कमान से निकलने की देर होती है, मतलब इंटरनेट पर अपलोड होने की जरूरत होती है। फिर इंटरनेट पर बैठे ये चीते इसे फौरन ही मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं और वो भी मिनटों में। इसी हवाले से इस फिल्म में मेन किरदार अदा करने वाले दलजीत दोसांझ का क्या कहना है, चलें पहले ये देखते हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਡੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਲਮ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਸੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫਿਲਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ डाउनलोड भी कर ली है ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो आपने देखा कि दलजीत को भी अंदाजा था कि इस फिल्म को बहुत जल्द बैन किया जा सकता है और उसने अपने इस रिएक्शन में क्या कहा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस फिल्म को इंडियन बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी ने होल्ड करके काफी अरसे रखा। पहले इस फिल्म का नाम घलंघारा रखा गया जो कि पंजाबी जबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब जेनोसाइड, मैसेकर या किसी भी कौम का कत्ले आम करना है। तो अब ये नाम तो सीबीएफसी के लिए बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल था। फिर इस फिल्म का नाम पंजाब 95 रखा गया जिस पर काफी इशू है। तो फाइनली इस फिल्म का नाम सतलज रखा गया। सुनने में ये भी आया है कि इस फिल्म के डायरेक्टर को इस फिल्म से 127 सीन्स कट करने को कहा गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें निकालने को कही गई जिसके बाद इस फिल्म में कुछ बाकी नहीं बचना था। इसी चक्कर में ये फिल्म कोई 3-4 सालों तक फाइलों में घूमती रही लेकिन फिर भी इसे भारत के मेन स्ट्रीम सिनेमा में स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं मिली। सीबीएफसी के इस झंझट से निकलने के लिए इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर 3 जुलाई को रिलीज करने का फैसला किया गया। चले भाई, फिल्म लॉन्च हो गई लेकिन ठीक 48 घंटों के अंदर अंदर इस फिल्म को जी5 इंडिया के प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया नेशनल सिक्योरिटी को रीजन बनाकर और अभी तक इसकी कोई सही तरीके से एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी। अब जब बैन लगा तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों ने इसे धड़ाधड़ डाउनलोड करना शुरू कर दिया और देखना शुरू कर दिया। इसकी सिंपल सी लॉजिक है कि जब किसी फिल्म पर बैन लगाओगे तो लोग इसे ज्यादा से ज्यादा देखना चाहेंगे। ये तो सबसे बड़ा प्रमोशनल टूल होता है। तो बस ये फिल्म इस वक्त आईडीएम पर राज कर रही है और आईडीएम पर इसकी रेटिंग 9.5 से भी ज्यादा है। आप देखें कि धुरंधर प्रोपेगेंडा फिल्म जो बनाई गई थी उसकी कितनी प्रमोशन की गई थी, लेकिन आपने देखा कि ये फिल्म सतलज जिसकी कोई खास प्रमोशन नहीं हुई और जो प्रमोशन हुई उसमें भी रोड़े अटकाए गए, फिर भी ये फिल्म धुरंधर जैसी फिल्म को काफी पीछे छोड़ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है जो इसे बैन कर दिया गया। तो आपस की बात है, इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये 1984 से 1995 के दरमियान भारतीय पंजाब में होने वाले फसादात में जब खालिस्तान मूवमेंट के दौरान टेररिज्म की आड़ में आम आदमी, बच्चे, बूढ़े, जवान, खवातीन, इन सब का कत्लेआम किया जा रहा था, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जा रही थी, तो उसमें जो आवाज उठाता था तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ किया जाता था। इस पर एक आम आदमी जसवंत सिंह खलड़ा, जो कि एक बैंकर था, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनकर उभरता है और अपने लोगों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग पर आवाज उठाता है, जो कि खुद भी इस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का शिकार हुआ, उसकी जिंदगी पर मबनी ये फिल्म बनाई गई है। इसे इसकी बायोग्राफी भी कहा जा सकता है। फिल्म की पूरी स्टोरी बताकर मैं इसे स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप इस फिल्म को जरूर देखें। ये फिल्म एक मास्टरपीस है इस तरह के इशू पर, जिसमें हिस्ट्री से जुड़े इस इवेंट के हर सीन को निहायत ही जिम्मेदारी से और खूबसूरती से न सिर्फ फिल्माया गया है, बल्कि उसे लोगों को दिखाया भी गया है। मैं तो ये कहूंगा कि इस फिल्म को बैन करके भारतीय कर्ताधर्ताओं ने एक बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि ये और इस तरह की दीगर फिल्म्स भारत की डूबती हुई फिल्म इंडस्ट्री को ऊपर लाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है, और साथ साथ भारत के गिरते हुए इमेज को, जिसे वहाँ के न्यूज चैनल ने बहुत ही ज्यादा गिरा दिया है, उसे बेहतर करने में काफी अहम किरदार अदा कर सकती है। लेकिन अब इन अकल के अंधों का क्या करें भाई। इस फिल्म के डायरेक्टर हनी तरेहान हैं और आपके पसंदीदा सुपरस्टार दलजीत सिंह जसवंत सिंह का मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। इस फिल्म में आपको अपने पसंदीदा अदाकार अर्जुन रामपाल भी एक अहम किरदार अदा करते हुए नजर आएंगे। ये वही अर्जुन रामपाल हैं जिन्होंने फिल्म धुरंधर में आईएसआई मेजर का एक रोल अदा किया था, एक नकली सी दाढ़ी लगा के और एक काले से चश्मे लगा के। पता नहीं क्यों उन्होंने ये गेटअप किया था, लेकिन हाँ, इसमें ये सीबीआई ऑफिसर का किरदार अदा कर रहे हैं और बहुत साफ सुथरे और बहुत तरीके के दिखाई दे रहे हैं। फिल्म सतलज की पूरी कहानी इस सीबीआई ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने बड़ी बहादुरी से इस फिल्म में काम किया और अपने किरदारों को बहुत अच्छी तरीके से निभाया। इस फिल्म का जिस्ट क्या है, इस फिल्म का मकसद क्या है, इस फिल्म के आखिर में बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया गया है। जब आप लोग ये फिल्म देखेंगे तो इस फिल्म के आखिर में आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि इस फिल्म में कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से इसको बैन करना बनता है। उस एरा में भारतीय पंजाब में वहां के रिहायशियों के साथ और खास तौर पर वहां के बेगुनाह लोगों पर जो जुल्म ढाए गए, उनके प्यारों को घर से उठाया जाता, उन्हें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मार दिया जाता और उनकी लाशों को लावारिस कहकर जला दिया जाता। इसके अलावा अगर लॉ एंड फोर्सेस से भी अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता तो उसका भी इनकाउंटर कर दिया जाता और यही हाल किया जाता। उनकी फैमिली के प्यारे उनकी तलाश में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। इस क्राइम में उस वक्त के सिस्टम की पूरी मशीनरी इन्वॉल्व थी। इस पूरे सिस्टम के खिलाफ उस वक्त सिर्फ एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम था जसवंत सिंह, जिसने पूरी दुनिया में इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, और उसके साथ भी वही कुछ हुआ, उसे गायब कर दिया गया और उसकी लाश का किसी को कभी भी नहीं पता चला। इस फिल्म को पूरी रिसर्च के साथ बनाया गया है और इस इवेंट पर अदालती कार्रवाई भी हुई भारत में ही, और इस पर ऑफिशियल फैसला भी है। तो इस तमाम फिल्म में जसवंत सिंह, जिसने अपनी कौम के खिलाफ होने वाले मजालिम पर आवाज उठाई, जिसे भारतीय पंजाब में हीरो माना जाता है, उसकी जिंदगी और उसकी जिद्दोजहद को इस फिल्म में दिखाया गया है। हर चीज बहुत अच्छी तरह रिसर्च करके बहुत ही जबरदस्त अंदाज में तमाम तकाजों को पूरा करते हुए इस फिल्म को बनाया गया है। अगर इस फिल्म में एक तरफ ये दिखाया गया है कि उस वक्त भारतीय पंजाब में हुकूमती मशीनरी के अंडर क्या कुछ मजालिम ढाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ ये भी दिखाया गया है दिल्ली से आए एक ऑनेस्ट सीबीआई ऑफिसर ने किस तरह अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए इन मजालिम के खात्मे और सिस्टम में छुपी इन काली भेड़ों के खिलाफ एक अहम किरदार अदा किया, और फिर आखिर में अदालत का फैसला, सब कुछ बैलेंस हो गया। फिर वो क्या खौफ था जिसकी वजह से भारत की मौजूदा हुकूमत ने इस फिल्म को बैन किया? क्या भारत में अभी भी ऐसा कुछ दोहराया जा रहा है जिस पर मौजूदा हुकूमत पर्दा डालने की कोशिश कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई जसवंत सिंह उठे और दुनिया भर को बताए, इससे पहले इस फिल्म का ही इनकाउंटर कर दिया जाए, इसे बैन कर दिया जाए? ऐसे कई सवालात हैं जो कि इस फिल्म के भारत में बैन होने पर लोगों के जहनों में जन्म ले रहे हैं। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? क्या आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं? हाँ, अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो मैं आपसे कहूंगा कि इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। वैसे तो फिल्म सतलज बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और खास तौर पर आसानी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। आप जरा सी सर्च करें, ये फिल्म आसानी आपको मिल जाएगी। फिर भी आपकी सहूलत के लिए अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में
हमने इस फिल्म का लिंक शेयर कर दिया है, आप बस इस लिंक को क्लिक करें और देखें पूरी मूवी, अनलेस के कोई इस लिंक से भी इस वीडियो को डिलीट ना कर दे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों और जानने वालों से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना और अलग टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय।